राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हमारे पितृपक्ष समाप्त हो गए हैं और पितरों से हमने विदा ले ली है। आशा है पितरों का आशीर्वाद हम सब पे बना रहेगा। और अब हम माता रानी के आगमन की तैयारी करते हैं। कल से हमारे शारदीय नवरात्र हैं और सब नवरात्रों की तैयारी में बहुत धूमधाम से लगे होंगे और अपनी तैयारियां कर ली होंगी। जिन्होंने नहीं की वो आज कर लेंगे, क्योंकि कल से तो नवरात्र हैं, समय ही नहीं है अब। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप पहली बार अखंड ज्योत जलाने वाले हो, अगर आप पहली बार कलश स्थापना करने वाले हो, तो उस सब के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार व्रत करने वाले हो तो वो छोटी छोटी जानकारी मैं आपको इसमें बताऊंगी और आपने बस ध्यान से सुननी है, पूरा वीडियो देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो देखिए हमारे पास समय नहीं था और हमने तैयारियां शुरू की ही नहीं है अभी। तो आज अपने मंदिर को साफ कर लीजिए, हो सके अपने घर के जो छोटे मोटे कोने हैं उनको साफ कर लीजिए, क्योंकि माता रानी का आगमन है तो थोड़ा बहुत सफाई तो हमें करनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, एक मुट्ठी जौ लेके आप उनको आज भिगो दीजिए। अगर वो आप भीग जाएंगे अभी तो सुबह तक वो फूल जाएंगे और आपकी खेती जल्दी उग जाएगी। मेरा कहने का मतलब है, अब ठंड आ रही है तो थोड़ा समय लगता है जौ को उगने में, तो आज ही भिगो दीजिए उनको। निवाया सा हल्का सा पानी करके या कोसा सा, उसमें अपने जौ को भिगो दीजिए और अपने मंदिर को साफ कर लीजिए। तो कल से हमने क्या करना है, सुबह उठ के, तो देखिए ज़्यादा ताम झाम में नहीं। कई बोलते हैं कि ये समय शुभ है, ये समय शुभ है। अब हमारे पास समय नहीं होता, कई बार हमें क्या करना पड़ता है, कल तो चलो छुट्टी है, कई बार हमें अपने बच्चों को भेजना पड़ता है और खुद भी ऑफिस जाना होता है, कितने काम होते हैं। तो हम मान लो हमें 8 बजे निकलना है तो हम 9 बजे का समय होता है कि ये खेती के लिए सही है, ये उसके लिए सही है। तो इन चीज़ों में आप ना पड़ें। मैं तो इतना ही कहूँगी, इन चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि आजकल वीडियो यही बता रहे हैं कि यूट्यूब पे कि ये समय सही है, ये समय गलत है, ये भद्रा लगी है, ये नक्षत्र ये लगे हुए हैं। इस सब चीज़ों में आप ना पड़ें, मेरी माने तो बस इतना ही कहूँगी आपको कि कल आपने अगर पहली बार अखंड ज्योत जला रहे हो तो उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले तो उसमें अखंड ज्योत में आपने, अगर आप पास अखंड ज्योत है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कटोरी में भी जला सकते हो। अगर अखंड ज्योत है तो उसमें आप सबसे पहले रौली ले लीजिए। रौली या फिर बत्ती होगी तो बत्ती को आप बारीक बारीक, देखो उसमें समय लगता है बटने में, तो आप रौली ले लीजिए। अगर पतली है तो उसको डबल कर लीजिएगा। अगर वो मोटी है, अगर उसमें हॉल में सही आ रही है जोत के में, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे उसमें प्रो लीजिए। बस लंबाई इतनी रखिएगी 9 दिन तक वो चल जाए आपकी। कम से कम मतलब पौना मीटर तो ज़रूर होनी चाहिए, आधा मीटर, आधा मीटर काफ़ी हो जाएगी वैसे तो उसको रौली को आप लेके और उसमें जोत में आप रो लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें एक सुपारी, एक सुपारी, 2 लौंग, लौंग आपकी फूल वाली होनी चाहिए जिसमें फूल हो, 2 लौंग, एक इलायची, थोड़े से जौ और एक पुष्प, छोटा सा पुष्प डालना है उसमें। और एक रौली, रौली क्या होती है, जो माता रानी को सिंदूर का तिलक लगाते हैं, वो रौली डालनी है आपने। तो ये चीज़ें हमने जोत में डालनी है और उसके बाद उसमें घी डालना है। घी आपने प्रॉपर डालना है उसमें। उसके बाद जलाने से पहले, अभी जलानी नहीं है, अभी इतना करना है आपने। फिर उसमें आपने क्या करना है, जलाने से पहले हाथ जोड़ने हैं माता रानी के, कि माता रानी, मैं आपको इस ज्योत रूप में, देखिए वो ज्योत क्या है, मैं आपको ये बता रही हूँ वो ज्योत क्या है, वो माता का रूप है। जो आप अखंड ज्योत जला रहे हो वो माता का रूप है। 9 दिन तक हमें उस ज्योत के रूप में अपनी माता को वहाँ विराजमान करना है अपने घर में। तो देखिए माता रानी, मैं आपकी छोटी सी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, मैं आपके नवरात्रि रखना चाहती हूँ या 9 दिन आपकी सेवा में हाजिर रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, अगर मुझसे इस बीच कोई गलती हो जाती है, प्लीज़ मुझे अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। आप मेरी माँ हो, मैं आपका बच्चा हूँ, क्योंकि त्रुटियाँ मेरे से होती रहती हैं, मैं बुद्धिहीन हूँ। अगर मेरे से कोई त्रुटि होती है तो प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाइए। जितना मुझे आता है बस उतना स्वीकार कीजिए माता रानी। बस मेरी गलतियों को हमेशा क्षमा करते रहिए, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। मैं हमेशा आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, अपनी शरण में मुझे ले लीजिए। बस यही आपने करना है। और मैं 9 दिन तक आपको जोत के रूप में देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। प्लीज़ 9 दिन तक मेरे घर में विराजमान रहिए, मेरे परिवार पे अपना हाथ हमेशा रखिए। ये आपने अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत बोलना है, लेकिन श्रद्धा से, दिल से बोलना है ये शब्द आपने। और मैं आपका आगमन करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे घर आइए। और मेरा परिवार नहीं है, ये आपका परिवार है, हम आपके बच्चे हैं, तो हम सबका ख्याल आप रखिए। बस इस तरह से आपने वो हाथ जोड़ने हैं।
और जोत को जलाना है माता रानी का नाम लेके। जय महालक्ष्मी माता, महासरस्वती माता, जय महाकाली माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये है मंत्र हमारी माता रानी के आगमन का। तो देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो ये हमारा मंत्र है और इसको मंत्र को बोल के आप ज्योति जला दीजिए और उसके बाद उसमें मौली बांध दीजिए। वो मौली क्या होती है? वो एक वस्त्र होता है जो माता रानी को पहनाते हैं। अब जोत को हम वस्त्र तो पहना नहीं सकते, तो मौली बांध दीजिए, चारों तरफ लपेट दीजिए और फिर उस जोत का आप तिलक कर दीजिए। कटोरी है वो भी या अखंड जोत है जो भी, उसमें तिलक कर दीजिए रौली का। और ये माता रानी का आगमन हो गया। फिर उन्हें क्या करना है? हमने एक तरफ हमने कलश स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना कैसे करनी है हमने? तो वैसे कलश देखिए, पहले चावल ले लीजिए या गेहूँ जो भी आपके पास है, उसकी छोटी सी ढेरी आप बना लीजिए, किसी उसमें बर्तन में रख लीजिए। ऊपर से फिर कलश रख लीजिए। कलश में आपने क्या करना है? लोटा रख लीजिए या मिट्टी का कलश ले लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर मिट्टी का कलश नहीं है तो लोटा भी आप रख सकते हैं। तो उसमें भी सेम चीज़ें जो आपने जोत में डाली है, सेम उसमें डालनी है आपने। और वैसे ही आपने मौली से बांधना है और नारियल लपेट के उसमें 11 रुपए रख के और लाल कपड़े में बांध के उसको भी मौली से बांधना है और कलश के ऊपर विराजमान कर देना है उसको, नारियल को। ये होगी हमारी कलश स्थापना। तो ये हमें माता रानी के देखिए दाईं तरफ रखनी है। जहाँ माता रानी का दाहिना हाथ है उस तरफ हमने वो कलश स्थापना करनी है। या हम बैठे हैं तो यूँ कह लीजिए हमारी दाईं तरफ, सीधे हाथ की तरफ रखना है जहाँ हम बैठे हैं। माता रानी का उल्टा हाथ आ गया, हमारा सीधा हाथ, उस तरफ आपने वो रखना है। और उसके बाद हमने क्या करना है? खेती बीजनी है। तो खेती तो आपने बाद में बीजनी है, पहले हमने क्या करना है? वो जो जोत जलाई है, फिर हमने अपने माता रानी का स्नान कराना है। तो उनका मंत्र बोल के स्नान कराना है पंचामृत, पंचामृत से। तो पंचामृत में क्या करना है आपने? सबसे पहले दही, दूध कच्चा, 2 चीज़ होगी, शहद, घी और शक्कर। ये होती है 5 चीज़ें, ये पंचामृत होता है। तो पहले पंचामृत से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें पुष्प अर्पित करके उन्हें फिर भोग लगाइए। तो भोग में हमें क्या क्या लगाना है? तो भोग में देखिए, आप सबसे पहले पान का पत्ता ले सकते हो। अगर पान का पत्ता नहीं है आपके पास तो बताशा ले सकते हो, उसमें 2 लौंग, 1 इलायची रख सकते हो। वो मुखवास हो गया माता रानी का। और जो भी आप कुछ भी खाते हो, दूध वगैरह, फल, जो भी आप व्रत में जो भी सेवन करना चाहते हो, जो भी आप खुद खाते हो, वही माता रानी को आपने भोग लगाना है। पंचमेवा ले लीजिए। पंचमेवा नहीं है तो वैसे श्रद्धा से आप देखिए, श्रद्धा से आप जो उनको अर्पण करोगे वो खुश होके उसको स्वीकार करेंगे। अगर हम ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ है, पंचमेवा है तो पंचमेवा, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम देखिए जैसा हम खा रहे हैं माता रानी को वैसा ही स्वीकार है, बस भाव चाहिए उसमें। ये नहीं है कि मैंने बहुत कुछ लगा दिया और उसमें घमंड आ गया कि मैं इतना कुछ भगवान को भोग लगाया है। वो भगवान का भोग नहीं है, वो हमारा घमंड है। और घमंड तो हमारा देखिए रावण का भी नहीं बचा था। बस वो गरूर नहीं करना आपने, और बस भाव से जो भी है, अगर सूखी रोटी है तो सूखी रोटी का ही भोग लगाइए। जो भी है, जैसा आप खुद लेते हो सेवन करते हो वैसे माता रानी को भोग लगाना है। तो बस इतना मैं आपको बोलूँगी। ये हमारा बस मुखवास ज़रूर रखना है, चाहे बताशे में रखना है, चाहे अगर आप पान रखते हो तो उसमें पान में सुपारी और 2 लौंग, बस वो रखना है आपने बताशा। ये हो गया हमारा पान। तो पान रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मुखवास में आप कुछ भी रख सकते हो। कुछ भी नहीं है तो आप सौंफ भी रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा माता का भोग। तो माता रानी आप अपना भोग स्वीकार करिए। तो बस वो आपको करना है। और फिर खेती बीजनी है। खेती में आपने क्या करना है? कोई भी आपका मिट्टी का पात्र है या मिट्टी का पात्र नहीं है तो कोई गमला है, किसी को कुछ भी है, आपके पास कोई बर्तन है तो उसमें आप मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी अगर रेता हो तो ज़्यादा अच्छा है। रेता, जो रेता होता है, कई बार हम मकानों में भी यूज करते हैं, उसको मिक्स कर लीजिए। खाली मिट्टी में जौ मत बीजिए, बस वो आपने रखना है बर्तन में। उसके बाद जौ आपने उसमें बखेरने हैं माता का नाम लेके, और बस ऊपर से फिर थोड़ी सी मिट्टी और डालनी है उसमें। उसके बाद उसमें हल्का सा, मतलब ज़्यादा ठंडा पानी नहीं डालना, अगर ठंडा है तो थोड़ा सा निवाया ही रखना है। अगर ताज़ा पानी है, जैसा आपको ताज़ा होता है जिससे आप स्नान कर सकते हो ताज़ा, तो ताज़ा आप पानी डाल सकते हो उसमें। तो ये आपका जौ हो गए, वो भी आपने माता रानी के दाहिने तरफ, बाईं तरफ रखने हैं, जिस तरफ आपका कलश है, या मंदिर से बाहर रख सकते हो।
तो वो आपने जौ हो गया आपके, उसमें भी अगर हो सके तो बर्तन में आप मौली बांध दीजिएगा। बस ये हो गया आपका, ये खेती होगी आपकी। खेती के बारे में क्या कहा जाता है कि खेती हमारी जैसी होगी, अगर जौ हमारे घने घने निकल आए तो बोलते हैं हमारा पूरा साल अच्छा जाता है। अगर हमारे जौ पीले हो गए तो हमारा मिक्स सा रहेगा वो साल। तो ये हमारा क्या बताते हैं, ये हमारा भविष्य बताते हैं पूरे साल का कि हमारा पूरा साल कैसा रहेगा। वैसे मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, पर मतलब लोगों का कहना है कि हमारा भविष्य बताते हैं, अगर जौ नहीं निकले तो हमारा भविष्य बिल्कुल ही पूरा साल हम दुखी रहेंगे। इन चीज़ों को मैं तो नहीं मानती, और फिर भी आपको बता रही हूँ कि लोगों का ये कहना है। तो खेती होगी हमारी, और बस अपने माता रानी के हाथ जोड़ने हैं आपने, जो भी है जैसा भी है, माता रानी प्लीज़ हम आपके बच्चे हैं, जैसा रखोगे हम रह लेंगे। और ये परिवार मेरा नहीं है, ये आपका परिवार है, इसे आप ही संभालोगे, आज नहीं हमेशा ही संभालोगे। तो मेरे घर में आप 9 दिन विराजमान ना रह के आप हमेशा मेरे घर में विराजमान रहिए। ये मेरा घर नहीं है, ये आपका ही घर है, और हम आपका परिवार है। बस आप हमारे मुखिया बनकर हमारे घर में हमें बस समय समय पर हमारी बुद्धि देते रहिए, ज्ञान देते रहिए या आदेश देते रहिए। बस इस तरह से आपने रोज़ प्रार्थना करनी है, एक दिन की प्रार्थना नहीं है। और शाम को आपने क्या करना है फिर, देखो शाम को आपने क्या करना है, आरती जरूर करनी है माता रानी की। आरती के बिना हमारी जो भी आप पूजा करोगे वो हमारी बिल्कुल ही अधूरी है। आरती जरूर है, शाम को आपने उनकी आरती करनी है, हो सके तो पूरी फैमिली इकट्ठा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर पूरी फैमिली नहीं कर सकती तो आप स्वयं भी कर सकते हो। तो आरती करनी है शाम को। हाँ, एक छोटा दीपक जो आप डेली जलाते हो वो ज़रूर जलाना है, सुबह भी और शाम को भी। वो छोटा दीपक जिससे आप आरती वगैरह करते हो वो ज़रूर जलाना है। वो अखंड ज्योत तो आपकी एक माता का आगमन है, तो उसके अलग से एक छोटा दिया ज़रूर जलाना है जो डेली जलाते हो। व्रत, रही व्रत की बात, अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हो तो व्रत में आप ये नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैंने पहले भी आपको व्रतों के बारे में पहले वीडियो डाले हुए हैं कि कोई कहता है दूध नहीं पीना, कोई कहता है ये नहीं खाना, कोई लाल मिर्चें खा रहा है, कोई हरी मिर्चें खा रहा है, कोई आप देखो काली मिर्च और सेंधा नमक से गुजारा कर रहा है, कोई जीरा खा रहा है, कोई धनिया खा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जैसा आपको व्रत ईजी लगे वैसा आप रखिए। व्रत का मतलब ये है कि मन को शांत रखिए। सबसे पहले कि किसी को आप आलोचना मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को आप गलत मत बोलिए, गुस्सा मत करिए। ये सबसे बड़ा व्रत है। देखिए मैं अब जो व्रत का नियम बता रही हूँ, सबसे पहले ये अपनाना है आपने। आप जितना भी फलाहारी, जितना भी पानी वाला व्रत रख लो, निर्जला रख लो, लेकिन जब तक इन नियमों को आप नहीं फॉलो करोगे तब तक आपको व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आलोचना, किसी के निंदक मत बनो। कोई कैसा भी है उसकी बुराई मत करो। हो सके तो उसके मुंह पे उसकी बुराई बताओ ताकि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और उनको बाहर निकाले। तो माता पिता की सेवा सबसे पहले, देखिए हमारी माता ये तभी खुश होगी जब अपने घर के आपके माँ बाप खुश रहेंगे आपसे। सास ससुर माँ बाप जो भी हैं, जब तक वो खुश नहीं होंगे तब तक आपकी माता रानी कितने भी भगवान को भज लो आप, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये मेरी गारंटी है। कितना भी पूजा पाठ कर लो, जब तक आपके घर के बुजुर्ग आपसे खुश नहीं रहेंगे तब तक भगवान का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। समय वेस्ट कर रहे हो फिर आप। तो अपने माता पिता को खुश रखिए, जैसा वो कहते हैं उनको फॉलो कीजिए। देखिए माँ बाप किसी का भी बुरा नहीं चाहते। हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा, उसके बाद देखो भगवानों की पूजा। तो अपने भगवान को मनाइए और बिल्कुल शांत मन रखिए जब तक आप व्रत रख रहे हो। व्रत का सबसे पहला नियम यही है, जो भी है निर्जला रखते हो, खाते पीते रखते हो, जैसे आप रखते हो आपकी इच्छा है, लेकिन ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की आलोचना नहीं करनी, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी से गुस्से से नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। सबसे पहले ये करना है। उसके बाद जो आपको अच्छा लगे, जो आप जैसे भी रखना चाहते हो। एक समय भोजन रखना, बोलते हैं कि मैं व्रत नहीं रख सकता, मुझे भूख बहुत लगती है। देखिए भूख का सबसे पहला कारण क्या है, आप हाथ जोड़िए, माता रानी मैं आपका व्रत रखना चाहती हूँ, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मेरे व्रत में कोई व्यवधान ना पड़े। तो इतनी शक्ति मिलेगी आपको, भूख का तो कोई मतलब ही नहीं है, भूख तो लगेगी ही नहीं अगर आपने प्रार्थना कर ली तो। कोई भी व्रत आप कैसे भी करते हो, सबसे पहले आपने ये प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मैं आपका व्रत रखना चाहता हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, प्लीज़ मेरे व्रत में कोई व्यवधान ना पड़े, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे क्षमा कर दो।
ये हो गया आपका व्रत। कुछ भी खाइए जो आपको अच्छा लगता है, कैसा व्रत रखिए, एक समय भोजन करिए या पूरे दिन 9 दिन फलाहार रखिए, जो आपको अच्छा लगता है वैसा व्रत कीजिए। बस अपने मन को शांत रखिए ताकि भगवान का आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले सकें। बस नाम जप करिए। देखिए पूरा दिन हम पूजा तो नहीं कर सकते, जितना हमने पाठ वगैरह करना है वो तो हमें समय से ही करना है। 10 मिनट बैठते हैं, कितने मिनट बैठते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन पूरा दिन मन में आपका नाम जब चलता रहेगा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये सबसे बड़ा व्रत है। व्रत का मतलब ये हो सकता है अपने भगवान में ध्यान लगे, उनका नाम जप जितना हो सके उतना करिए। हर सांस सांस में उनका नाम जप करिए। यही हमारी पूजा है, यही हमारा व्रत है। तो बस यही मैं विराम देती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं अगले वीडियो में आपको छोटी मोटी जानकारियाँ वो देती रहूँगी जितनी मेरे से हो सकती है। और बस अपना शुरू कीजिए। माता रानी की कृपा आप पे बरसती रहे। माता रानी आपके घर आगमन करें। जय माता दी।